श्रद्धाशील श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोर वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि परमात्मा को परम तीर्थेश प्रभु महावीर समस्त गुरु भगवंतों को मेरा हृदय की अनंत आस्था से वंदन नमन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, खंडक मुनि के बारे में हम जानते हैं, कुछ आगमों में गुरुओं के श्रीमुख से बहुत सुना है स्कंदक मुनि के बारे में। स्कंदक मुनि कौन थे? श्रावस्ती के युवराज थे। कनक केतु राजा और रानी मलया के पुत्र थे। उनकी बहन सुनंदा और भाई खंदक में, दोनों में भाई बहनों में बड़ा प्यार। बहन की शादी हो गई है, खंदक ने दीक्षा ले ली है और कहानी का मोड़ इस तरह से आया कि महाराज कनक केतु और मलया रानी ने अपने बेटे के मोह में, इकलौते बेटे के मोह में चुपके से सैनिक टुकड़ी उनके पीछे लगा दी, यानी उनका ध्यान रखने के लिए, उनको कोई कष्ट आए तो रक्षा करने के लिए। मुनि स्कंदक इस बात से बिल्कुल अननोन थे, उन्हें नहीं पता था। अब बहन सुनंदा की शादी हुई थी कांचनपुर में। पुरुष सिंह राजा उनके पति थे सुनंदा के। और एक बार ऋषि खंदक के मन में आया कि मैं वहाँ पर जाऊं, उस क्षेत्र में विचरण करूं और बहन सुनंदा भी दिख जाए मुझे, उससे भी मिल लूँगा, बहुत वर्ष हो गए हैं। और उन्होंने ये बात विजयसेन आचार्य यानी अपने गुरु महाराज को बताई। गुरु महाराज ने अपने ज्ञान बल से देखा और कहा, वत्स, वहाँ जाने में बहुत खतरा है, प्राणों तक पर उपसर्ग आ सकता है। लेकिन स्कंदक मुनि के मन में उमड़ रहा था बहन का प्यार। ठीक है, साधु बन गए थे, आप यही कहोगे, पर पवित्र स्नेह जो बहन भाई का होता है वो एक क्षम्य है। साधु के लिए संसार की सब स्त्रियां बहन और माँ होती हैं, पर वो अपनी बहन जिसका खून का रिश्ता था उसके लिए स्नेह उमड़ना कोई बहुत गलत बात नहीं, बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा, गुरु जी क्या उपसर्ग आएगा? उपसर्ग तो साधु को आते ही रहते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। पर आप मुझे ये बताइए भगवान कि क्या मैं उस उपसर्ग में आराधक बनूंगा कि विराधक बनूंगा?
गुरु ने अपने ज्ञान बल से देखा और कहा, नहीं विराधक तो नहीं बनोगे, ऐसा लगता है विराधक तो नहीं बनोगे। तो कहा बस तो फिर कोई चिंता नहीं, आप आज्ञा दे दीजिए। और गुरु जी ने आज्ञा दे दी उनको, साथ में जो है उनके दे दिए मुनिराज और भी साथी, और वो जो 500 उनके सैनिक टुकड़ी थी जो पिता के द्वारा भेजी हुई, वो भी आसपास में निगरानी रखती थी गुप्त रूप से। अब उन्होंने देखा ये कांचनपुर की तरफ जा रहे हैं, तो वो सैनिक भी पीछे हो लिए। अब मुनि खंदक अपने सिंघाड़े में बड़े थे, बाकी उनके साथी, और मुनि खंदक जो आज्ञा लेकर कांचनपुर में मतलब उतर गए, रुक गए वहां पर। अब रुक गए तो हुआ क्या, हुआ क्या कि नगरी पधारे एक मुनि ज्ञानी, देश न सुनते राजा रानी। मैंने मुनि मरवाए हैं रानी, खोलो गुत्थी गुरुवर ज्ञानी। अब नगरी में मुनि पधारे, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए दर्शन करने, वाणी सुनने। और मुनिराज जो है गोच लेने जब गए, स्कंदक मुनि आहार लेने पधारे, तो रानी जो थी ना सुनंदा, यानी उनकी बहन, वो अपने पति के साथ झरोखे में बैठी थी। बड़ी साधु वंदना में इनकी कहानी आई है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो सुनंदा रानी अपने पति राजा पुरुष सिंह के साथ महलों में बैठी थी। कहाँ? झरोखे में बैठी थी। बहन सुनंदा कंचनपुर में, पुरुष सिंह के अंतपुर में। ऋषि खंदक को देखा गुजरते, यादें भाई की उमड़ी मन में। तब से दुर्बल हुई काया, पहचान न पाई तत्क्षण। तब से दुर्बल काया, पहचान न पाई तत्क्षण। क्षमाशील मुनि खंदक, रानी मलया के नंदन। सुनंदा ने देखा तपती हुई धरती पर नंगे पांव धीर गति से और चले जा रहे हैं एक मुनिराज, हाथों में झोली है, रजोहरण है। उसको याद आया, ये तो नहीं पहचान पाई ये मेरे भाई हैं। कुछ इतना ध्यान में नहीं था, इतनी मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे भाई मेरी नगरी में आ जाएंगे, और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। उसी दिन तो आए थे, सोचा था जाऊंगा और बहन से भी मिलूंगा। तो इतना तो समय आया ही नहीं था, जब तक बात ही नहीं हो पाई थी। तो मुनि गोष्ठी को निकले और वहां से जो गुजरे, सुनंदा की नजर पड़ी अपने उस मुनि राज पर, और उसे अपने भाई की याद आई। मेरे भाई ने भी तो ऐसी दीक्षा ली है, वो भी कहीं विचरते होंगे, हाय ऐसे ही गर्म जमीन पर खुले पांव चलते होंगे। हाय कितना परिचय है मुनि जीवन में। और भाई की मंगल कामना करने लगी, और भाई की यादें उमड़ गई, बचपन की सारी झांकी एक फिल्म की तरह उसकी नज़रों में। वो रोना, भाई से मनाना, भाई मनाते थे, मैं रोती थी, वो नाराज होती थी, फिर हम लड़ते थे, झगड़ते थे, साथ साथ खेलते थे। वो सारी यादें उसको आ गई, और उसकी आंखें गीली हो गई, आंखों में पानी आ गया।
पल भर पहले हंसती रानी, क्यों आया आँखों में पानी। मुनि को देख के सोचे राजा, रानी सुनंदा इसकी दीवानी। धूप हुआ है शंकित, चांडाल बुलाए फौरन। धूप हुआ है शंकित, चांडाल बुलाए फौरन। क्षमाशील मुनि स्कंदक, रानी मलया के नंदन। अब देखो हुआ क्या कि रानी हंस बोल रही थी, मजाक चल रही थी, उपहास हो रहे थे आपस में। और जैसे ही मुनि पर रानी की नज़र पड़ी, सुनंदा की नज़रें पड़ी, एकदम उसकी आंख में पानी आ गया। राजा को शंका हुई, हो ना हो ये कोई संबंध है इसका, इसका कोई प्रेमी है ये। रानी के चरित्र पर शंका हो गई, क्योंकि पहचान में ही नहीं आ रहे थे ना स्कंदक मुनि। इतने वर्ष तप करते करते उनके शरीर की तो स्थिति बदल गई थी। और पहले राजकुमार वेश में देखा था राजा ने भी, और अब मुनि वेश, रूखा सूखा जीवन, कपड़े अलग, शरीर बदल गया, हर चीज बदल गई। तो राजा भी कैसे पहचानते, वो सगी बहन नहीं पहचान पा रही है। तो राजा ने शंका में और वहाँ से उठ गया झरोके में से तो, और तुरंत आया और चांडालों को बुलाया और कहा, देखो अभी जो गया है ना वो काले सफ़ेद सफ़ेद मैले मैले कपड़ों में, वो जा रहा, उसको पकड़ के लाओ और उसको ले जाओ वहाँ पे वध स्थल पे। उसकी चमड़ी उतारो, प्राण निकाल दो, जाओ जाओ अभी ये आदेश पालो। मुनि तो हैरान हो गए, अरे राजा क्या कर रहे हो आप महाराज, हुआ क्या है आज आपको? आप तो सदा आदर करते हो साधु महात्माओं का, कभी किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते एक छोटे से जीव को भी। आज आप इनके मुनि के प्राण लेने को कह रहे हो? राजा ने डांट कर फटकार कर कहा, जाओ मेरी आज्ञा पालो। वो तो बेचारे हुक्म के गुलाम। ठीक है महाराज। अब उन्होंने जो कुछ करना था किया। क्यों किया? राजा ऐसा क्यों बन गया एकदम अचानक, इतना क्रूर क्यों हो गया पुरुष सिंह महाराज? क्योंकि कर्म थे मेरे उनके खंदक ऋषि के। खंदक ऋषि ने पहले जन्म में काज रचीला, हर्षित मन में जीव वो काजर काहेरा खंदक। अब वो खंदक मुनि जो थे ना, पूर्व जन्म में एक काजरा छीला था, और काजरे का छिलका बीच में से जरा भी नहीं टूटा, पूरा काजरे का छिलका सलंग उतारा था उन्होंने। बड़े खुश हो गए, अरे मैंने कितना सुंदर छिलका उतारा है, क्या कलाकारी है मेरी। तो वो काजरे का जीव कौन था? जो वो राजा पुरुष सिंह बना था, वो काजरे का जीव था। और छीलने वाला कौन था? स्कंदक। अब वो जीव यानी पुरुष सिंह अब वो स्कंदक की चमड़ी उतरवा रहा है। देखो 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 देखो, कर्मों का खेल, कर्मों का खेल। भविजन शंका मत करो, कर्म धरे बहुभेश। पुरुष सिंह नरेश का दोष नहीं लवलेश। पुरुष सिंह के लिए
आपके मन में बहुत खराब विचार आ रहे होंगे। कैसा राजा? अरे एक तो अपना पत्नी का भाई संबंधी और दूसरा मुनि, उसको मरवा दिया राजा ने। कितना क्रूर है, कितना बुरा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। ये विचार आएंगे तो आपके कर्म बंधेंगे। वो तो पुरुष सिंह नरेश का कोई दोष नहीं था। क्यों? क्योंकि खुद खंदक ऋषि के आत्मा का ही बांधा हुआ कर्म था पूर्व जन्म का। और आप कहोगे वो 500 कहाँ गए रक्षक? ऐसा ही होता है साथियों, कोई रक्षा नहीं करता। रक्षा करते हैं तो अपने कर्म ही करते हैं। वो 500 सुभट योद्धा जो के राजा के ऋषि खंदक सुनंदा के जो पिता थे, उनसे वो मतलब उनको पगार मिलती थी। कनक केतु राजा से पगार मिलती थी उनको इसी बात की कि मुनीष खंदक की रक्षा देखभाल करनी है, गुप्त रहकर करनी है। वो सुबह 500 भी कभी गाफिल नहीं रहते थे, कभी इस काम में उन्होंने चूक नहीं करी। लेकिन होनहार तो निमित्त पा ही देती है, होनहार तो हो ही जाती है, कभी नहीं टलती है। अब वो भी नहीं देख पाए कि मुनि गोश्री को निकल गए हैं, और गोश्री को निकले थे तभी तो ये घटना घटी थी, है ना। तो सुबह 500 जो योद्धा थे उनके चारों तरफ देखभाल करते थे छिप छिपा के, उनको भी पता नहीं चला, कुछ नहीं पता चला। अब चमड़ी उतर रही है मुनि की। सोचो सोचो कैसे उतरी होगी वो चमड़ी। दारुण पीड़ा मुनि के तन में, चमड़ी उतर रही। शुक्ल ध्यान में डूबते केवल पाया वहीं उपसर्ग सहा क्षमा सहित। मुनि खंदक मुक्त हुए, रक्षक करें प्रतीक्षा, मुनिवर गोचरी से नहीं लौटे। अब चमड़ी उतर रही थी, चांडाल राजा की आज्ञा से चमड़ी उतार रहे हैं। एक सुनसान जगह पे ले जाया उनको शमशान में, और वहाँ पर उनकी चमड़ी उतर रही है। खून की बौछारें चारों तरफ बिखर रही हैं। पीड़ा हो रही है मुनि के तन में, पर उस पीड़ा को मुनि को कोई परवाह नहीं है। उन्हें नहीं पता कि मैंने काजला छीला था उसका फल मिल रहा है। नहीं, वो तो बस क्षमा मुनि का धर्म है ना, है कि धरती के समान मुनि धैर्यशील होता है, क्षमाशील होता है। पुड्वी सम मुनि हवेचा। तो वो तो बस यही सोच रहे हैं मेरे कर्म का दोष है, किसी का दोष नहीं है। शुक्ल ध्यान में डूबे और वहीं केवल ज्ञानी बन गए। केवल ज्ञानी बन गए तो अपना भाव देखा, ओहो अच्छा, कुछ नहीं, अच्छा हुआ, कर चुका, मेरे कर्म खत्म हुए। उपसर्ग सहा क्षमा सहित मुनि खंदक मुक्त हुए, रक्षक करें प्रतीक्षा, मुनिवर गोचरी से नहीं लौटे। मुनि तो इधर मुक्ति पा गए, बिल्कुल सारे कर्मों को खत्म कर दिया उस क्षण भर में, थोड़े से ही समय में। हाँ, पीड़ा तो बड़ी भयंकर हुई, पर समता क्षमा ये ऐसे सहारे हैं कि कुछ भी समय नहीं लगा। इतने संचित कर्म थे वो सब खत्म हो गए, मुक्ति पा गए, सिद्ध बुद्ध बन गए। मुनि स्कंदक उपसर्ग सहकर क्षमा मन में धारण करके, उत्तम क्षमा इसी का नाम है, उत्तम क्षमा, जो कि साधु के 10 लक्षणों में सबसे प्रथम है उत्तम क्षमा। मुनिराज तो हो गए, परम धाम को प्राप्त हो गए। इधर रक्षक जो उनके थे,
वो भी देख रहे थे, आज मुनिवर गोचरी गए नहीं। इधर उधर से पता किया, पूछताछ करी, यानी मुनि तो गोचरी गए हुए हैं, बहुत देर हो गई। अब वो सोच रहे मुनि लौटे नहीं मुनिवर। अब वो भी परेशान। अब रक्षकों ने आपस में कहा, राजा कनक के तो हमें मरवा डालेंगे हमारी इस गलती पर, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, मुनि कहाँ गए? हमें खोजना चाहिए, स्कंदक मुनि की खोज करनी चाहिए। चले खोजने, राजा की दासी मिली उन्हें, परिचय पाया, दौड़ चली सुनंदा रानी के पास में। रानी जी, भाई मुनिवर आए तुम्हारे, इस नगरी के बड़े भाग, गए गोचरी गुम हुए, खबर फैली है जो आग। दासी मिली राजा की, किसको? उन सेवकों को, सुभटों को, योद्धाओं को, गुप्तचर योद्धाओं को राजा की दासी मिली और कहने लगी, आप कौन हो, यहाँ कैसे घूम रहे हो, क्या किसी दूसरे देश के गुप्तचर तो नहीं हो? नहीं, हम गुप्तचर नहीं हैं। कहाँ के हो भाई तुम, ऐसे क्यों घूम रहे हो हमारे यहाँ बाजारों में? तो कहा, भाई हम तो एक मुनि जी के साथ में हैं, और वो जैन मुनि तुम्हारी नगरी में आज ही आए हैं। अच्छा, कौन है जैन मुनि, क्या नाम है उनका? क्योंकि दासी सुनंदा की खास दासी थी और जानती थी हमारी महारानी जो है ना, उनके भी भाई मुनि बने हुए हैं। और रानी सुनंदा बड़ा ध्यान रखती है, कोई साधु संत आते हैं अपने भाई से मिलने को तड़पती हैं। दासी जानती थी इस बात को, तो उसने कहा, कौन से मुनि हैं? कहा, स्कंदक मुनि है। अच्छा, स्कंदक मुनि है, कहाँ है? वो तो हमारी महारानी के भाई हैं, संसारी भाई। अच्छा, लेकिन मुनि जी आए तो हैं तुम्हारी नगरी में भाई, लेकिन वो गोचरी निकले थे और अभी तक गोचरी से लौटे नहीं, सुबह से शाम होने आई है। अब सारी नगरी में हम ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं अभी तक, इसीलिए हम घूम रहे हैं। रानी तो मतलब दासी तो दौड़ी सुनंदा महारानी के पास और जाके कहने लगी, रानी जी आपके तो भाई बने आए हैं इस नगरी में, वाह वाह, धन्य हो गई हमारी नगरी। कहाँ है मेरे भाई? पर महारानी जी वो गोचरी गए थे, पर अभी लौटे नहीं, गुम हो गए, और चारों तरफ ये बात फैल रही है और उनको ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। रानी ने नृप से कहा, शीघ्र कराओ खोज, पुरुष सिंह सुन जड़ बना, हावी हो गई सोच। अब रानी अपने पति पुरुष सिंह से कहने लगी, राजन आपको कुछ पता है? अरे मेरे भाई महाराज आए हैं इस नगरी में अपने साथी मुनियों के साथ, वो गुम हो गए हैं, गोचरी निकले थे, जल्दी खोज कराओ ना मेरे भाई महाराज की, कहाँ है मेरे भाई महाराज? अब राजा पुरुष सिंह ने जो सुना, ओहो, अब वो तो उसके तो होश उड़ गए। सोचने लगा, कहीं ये वो मुनि तो नहीं है जिनको मैंने किया क्या, आज मुझे हुआ क्या था? मन में सोच रहा है, मुझसे कुछ बोल नहीं पाया। अब सुनंदा अपने पति को देख रही है, मेरे पति को हुआ क्या? देखो, उधर राजा पुरुष सिंह मन में सोच रहे हैं, मैं अपनी रानी को क्या उत्तर दूं? और रानी सुनंदा अवाक बनी है, कुछ कह नहीं पा रही है। अंदर में अपने भाई की चिंता, भाई का प्यार उमड़ रहा है। अब दोनों इसी स्थिति में हैं, थोड़ी देर उनको इसी स्थिति में छोड़ते हैं, और तब तक मैं भी लौट कर आती हूँ, दोबारा से जल्दी आती हूँ, फिर आगे की बात आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए संबोधिश्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय झूलेलाल।